हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुभ शाम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कल ब्लॉग नहीं आया था और आज का ब्लॉग बाबू क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत बिजी है सोना। बाबू इतना बिजी किस चीज में है बाबू? बाबू बहुत बिजी है मेरे बाबू। देव देव तो आज छठा दिन है और कल ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर हम कल ब्लॉग नहीं ज़्यादा शूट कर पाए, ज़्यादा क्या कल शूट ही नहीं कुछ हो पाया। तो आज ब्लॉग जा रहा है गाइस, तो प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा। सॉरी। तो यहाँ पे आंवला का मुरब्बा, आंवला मार्केट में दिख गया था तो आंवला ले आए। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगे। इसको क्या बोलते हैं, कंदा बोलते हैं और कुछ लोग अरबी भी बोलते हैं। तो शायद अरबी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये तो हमको नहीं पता, या अरबी कुछ और होता है। अरबी हम नहीं कभी बोल के ख़रीदे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो यहाँ पे उबलने के लिए कंदा और आंवला रख दिए थे। फिर बिट्टू मिनल का बाल देखे सब ऐसे फैला हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये लोग घर पे रहती है तो सोचती है अच्छा अभी कुछ काम है, और ये लोग को काम भी हो जाता। तो ये जैसे हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं खुद पे, काम में बिजी रहते हैं, उसी तरह से बच्चा लोग भी है, बच्चा भी खिलाना होता है, फिर कुछ काम भी हो जाता है। तो हम सोचे कि इसका बाल को ठीक कर देते हैं। तो मीनल बॉय कट रखती है तो इसका बाल थोड़ा करली है तो फैल जाता है बाल। तो हम बोले कि लाओ थोड़ा जो जितना भी चोटी बंध रहा है, बाल आ रहा है, उतना आगे बना देते हैं। तो मिक्की माउस बन गई। तो मीनल बोलते मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोली ठीक है। तो मीनल का भी बाल बना दिए। उसके बाद फिर बिट्टू का बाल सिल्की है और बहुत घना है तो फिर उसका हमेशा जैसे तैसे जूड़ा बना लेती है और वो बाल निकल जाता है। और अब बाबू का काम क्या है, मेरा बाल आगे से पूरा तोड़ दिया है, खींच खींच के तोड़ देता है। जब उसको गोदी लेते हैं तो पूरा बाल ही पकड़ लेता है ज़ोर से और खींचता ही रहता है हमेशा। लेटे हुए हैं तब, बैठे हुए हैं तब, मतलब खींचते ही रहता। मेरा आगे से बाल पूरा निकल जाता है, इतना टूटा हुआ बाल है, छोटे छोटे टुकड़ा में टूटा हुआ है। आगे हमको इतना टकली जैसे हो गया है कि हमको ज़्यादा गिरा के रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा वो लड़का मेरा तोड़ दिया है। और बिट्टू के भी बाल आगे कान के पास पूरा टूट चुका है तो उसका भी आगे निकला हुआ रहता है। तो हम इसका बाल यही बनाने लगे, दो चोटी में सो भी सकती है और बाल भी नहीं उलझेगा तो अच्छा लगेगा। वही सब अभी चल रहा है। तो इसका दोनों का बाल बांध रहे हैं, तब तक बाबू यहाँ पे सो गया था। और बाबू सो जाता है तब कुछ अच्छे से काम हो पाता है। सोचते हैं कि हाँ अभी बाबू सोया हुआ है तो क्या काम कर लें जल्दी जल्दी में। तभी वही हो रहा है कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लो, क्योंकि खाना उधर बन रहा है, स्टार्ट हो गया है बनने के लिए, उबलने के लिए चढ़ गया है। इधर दोनों का बाल बना रहे हैं। तब तक मीनल चली गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो ही रही थी तो बोले कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम बाल बना देते हैं तुम दोनों का। तो वही दोनों आ गई थी। फिर मीनल चली गई अपना काम करने के लिए। और ये लोग इतना समझदार है इतनी छोटी में कि मतलब कुछ कहना नहीं पड़ता है कि हाँ बर्तन चले जाओ धोने के लिए या कुछ भी। तो हम उधर खाना बनाने लगे। और अभी नवरात्रि है ना तो थोड़ा सा चक्कर आना या कमज़ोरी लगना तो आम बात है, क्योंकि रोज़ फास्ट पे हैं तो थोड़ा कमज़ोरी लग रहा है रोज़। तो यहाँ पे बिट्टू का बाल बना रहे हैं और इसके बाद फिर तो ऐसे हमको भी याद है कि मेरी भी मम्मा ऐसे बाल बनाती थी और मेरा भी बाल पहले बहुत बड़ा बड़ा था।
तो हमको कुछ नहीं आता था अपना संभालने के लिए बाल, तो बस खुला ही रखते थे। तो मम्मी बीच बीच में बोलती थी कि आ जाओ बाल बना देते हैं। तो अभी वही याद आ रहा था हमको भी, बिट्टू को मीनल को करते टाइम तो आ ही रहा था याद, क्योंकि उतना छोटा बाल मेरा याद में नहीं रहा था। तो बिट्टू को कर रहे थे जब छोटी, तो हमको याद आ रहा था कि मेरी भी मम्मी ऐसे ही बाल बनाती थी, और सबकी मम्मा बचपन में ऐसे ही बाल बनाती है। तो अभी यहाँ पे बिट्टू दिखा रहे थे, बिट्टू बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है। तो फिर चली गई बिट्टू भी, सब लोग अपना अपना काम पे फिर लग गए। और फिर हम किचन में यहाँ पे जा रहे हैं कि उबल गया कि नहीं। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं कि अब आंवला उबल चुका है और इधर कंदा भी हो ही चुका है। तो आंवला भी निकाल लिया और कंदा भी निकल ही गया है। तो यहाँ पे 1 केजी गुड़ को काट दिए हैं छोटे छोटे टुकड़ा में, और गुड़ में बना रहे हैं। चीनी वाला फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो आप लोग चीनी वाला मत बनाइएगा। कलर और टेस्ट के लिए टेस्ट सबसे अच्छा गुड़ वाला ही आता है। और कलर से क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा तो है कि फ़ायदेमंद होना चाहिए। गुड़ वाला बनाते हैं तो वो काला काला दिखता है, मतलब डार्क मरून नहीं बोलिए, पूरी तरह काला ही बोल दीजिए कि पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। पर गरम में तो वो कड़वा लगता है। जैसे ही गुड़ वाला बन के ठंडा हो जाता है तो कड़वाहट उसका चला जाता है। और यहाँ पे गाय जो आंवला उबाल के जो पानी बचता है उसको आप पी लीजिए, उसको बाल धोइए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि बाल क्या धोइएगा, ऊपर से बाल धोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर हमारा पेट सही है और हम अपने पेट में अच्छा चीज़ डाल रहे हैं, तो जैसे मेथी डाल रहे हैं, आंवला डाल रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, मेथी को खा रहे हैं, तो ये सब से अपने आप बाल अच्छा हो जाता है। तो ऊपर से लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमको नहीं लगता है कि हाँ ऊपर से हम अगर बाल में कुछ लगाते हैं तो वो जड़ तक फ़ायदेमंद जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गंदगी हट सकता है, डैंड्रफ है हट सकता है, ये सब में फ़ायदा कर सकता है। तो यहाँ पे गुड़ को यहाँ पे पिघला रहे हैं। गुड़ जब पिघल जाएगा तो आंवला यहाँ पे डालेंगे। और अभी यही सब चल रहा है। तो पराठा सब्जी बनाए हैं और चना का सब्जी थोड़ा सा था तो वो भी दे दिए गर्म करके, और ज़्यादा देर पहले नहीं बना था, वो भी बन के रखाया था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया। और अब ना पता नहीं हम लोग को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है क्या, अब ना बहुत ठंडा लगता है रात में भी, तो खाना भी ठंडा हो जाता है। तो पहले था गर्मी में है कि थोड़ा ठंडा भी हो गया तो चल जाता है, अच्छा मतलब कोई दिक्कत नहीं लगता है। गर्मी में बहुत गर्म नहीं खाया जाता, लेकिन जैसे ही ठंडा का मौसम लगने लगता है हल्का भी, तो खाना का स्वाद ही चेंज हो जाता है। जहाँ खाना ठंडा हुआ तो स्वाद एकदम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही फिर गर्म सब्जी, कंदा का सब्जी, पूड़ी पराठा बनाए थे। तो यहाँ पे कंदा भी सॉफ्ट हो गया है। और इससे पहले जो हम कंदा लाए थे बहुत देर तक उबाले थे, हमको डर भी लग रहा था कि कंदा ज़्यादा देर तक उबल रहा है तो कहीं यहाँ पे ये बनाने में दिक्कत ना हो जाए, पूरा चोखा जैसा बन जाता है तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि छील रहे हैं तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, लेकिन टूट नहीं रहा है। तो हमको लगा कि ये वाला सब्जी अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे छिलका उतार रहे हैं और सारा छिलका उतार के फिर सब्जी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सोचे कि उधर आंवला बन रहा है तो दूसरे चूल्हा पे जल्दी जल्दी सब्जी बना लेते हैं, तो सबको खाना भी था तो बनाने लगे। और कल मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो कल हम कोई काम भी नहीं किए थे, मतलब बहुत कम किए थे। ऐसे तो और घर पे रहने के बाद काम तो करना ही करना है, चाहे तबीयत ख़राब हो या सही नहीं हो। लेकिन बात वही है कि बच्चा लोग को भी देख के फिर बुरा लगता है काम करते हुए। तो यहाँ पे हम धनिया पत्ती आ गए थे लेने के लिए और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। ये हमको पता नहीं था कि हमको खाली करना है, और खाली भी करना है तो क्या ही चला जाएगा। मेरे थोड़ा सा धनिया अगर छींट दिए हैं तो जो रहेगा अपना यूज करेगा, नहीं तो फिर अच्छा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम कंदा का सब्जी बनाए हैं, पराठा बना दिए और चना आलू का सब्जी है। तो ये जा रहे हैं अपने हस्बैंड को देने के लिए, और बिट्टू भी साथ में उन्हीं के साथ खाएगी। तो ये दोनों को खाना खिला देते हैं। मीनल भी खाने के लिए बोली है कि थोड़ा देर में खाएंगे मम्मी। तो यहाँ पे बन गया था मुरब्बा
और यहाँ लास्ट पराठा बचा हुआ था तो उसको बना के फिर हम बाबू को लेने चले गए थे। तो यहाँ पे सारा काम निपटा के फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे पूजा पाठ का। तो जल्दी जल्दी सारा कुछ बना रहे हैं। और फिर स्टाफ तो सुबह में नाश्ता करके आता है तो उसके लिए तो देना नहीं है, तो फिर हम अपना सारा कुछ बनाने लगे। और जब सारा नाश्ता वगैरह बन गया तो आज सोचे कि यहाँ पे स्लैब गंदा रह जाएगा तो इसको फिर सारा क्लीन कर देते हैं। तो सारा कुछ पोंछने लगे स्लैब को। और खाना बनाने के बाद फिर मुरब्बा बना था तो मीठा है, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाता है, तो इसको साफ़ कर देने से चींटी वगैरह नहीं लगेगा। हालांकि चींटी को तो आना ही आना है, लेकिन फिर भी कम से कम मीठा के वजह से और एक्स्ट्रा चींटी नहीं आएगा। जो चल रहा है वो चल रहा है। तो यहाँ पे सारा कुछ हम पोंछ रहे हैं। और बर्तन सारा धुल गया था तो उसको भी हम स्टैंड में तो सारा बर्तन आ नहीं पाता है, तो यहाँ पे टोकरी में रख दिए हैं। और ये सब पोंछ के फिर हम अपना नहाने धोवाने जाएंगे। और बिट्टू तब तक इधर पोछा भी लगा दिए हैं। तो बिट्टू पोछा लगा के मंदिर के पास जितना भी था इधर उधर सामान सब सही कर दिए है। तो हम भी इधर किचन को क्लीन कर दिए। अब हम चले जाएंगे तो फिर हमको दोपहर में से दाल चावल बनाने का होगा। की दुनिया में तो यहाँ आप पे सभी बाबू का उठ चुका स्वागत है, है। तो कर दो हेलो बाबू को बोल रहे हैं कि बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। तो अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो हम फिर यहाँ पे आवाज़ हटा देंगे तो बाबू का आवाज़ हम सुनाते। कैमरा है बेटा। कैसा लगा आप सबको देखिए, मेरा पिछला ये लोग का अभी ब्लॉग? बाहर कमेंट पार्टी करके चल रहा है, बताइए यही और सब है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल कैसा को, पार्टी प्लीज़ है? सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ बाहर पे हम मैट सब बिछा बाहर के आते ये हैं, कैसा जा पार्टी रहे थे करता है पूजा तुम लोग? नहाने के लिए। तो बिट्टू बोले कि क्या बाबू कर को रही है रखो, बिट्टू? तो वो अपना कुछ यहाँ पे बाबू एप्पल वगैरह और मुरब्बा लेके आ गई बाय थी। बाय, थोड़ा यहाँ सा पार्टी ओट्स भी कर रहा था है। पूछे क्या कटोरी कर में। रही है बिट्टू? तो यहाँ हम पे बोले कि क्या कर पार्टी रही कर है रहे हैं बिट्टू बाबू के यहाँ पे साथ। ये लेके, तो कह रही है हम बाबू यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं बाबू के साथ में। बाबू ये सब का ऐसा क्या पार्टी कर होता रहा है। है? कभी छत पे मैट लेके कुछ खाने चले जाएगी तो कहेगी हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं मम्मा दीदी के साथ। तो यही सब है। यहाँ पे देखिए अच्छा से जौ मेरा निकल गया है और खिल के आया है। तो कपड़ा वगैरह था तो ये सब करके फिर अब पूजा कर लेते हैं। और पूजा करके फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दोपहर में सिर्फ दाल चावल बनाने का रहेगा। तो कैसा लगा है सारा वीडियो तो बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।